जय भारत। राष्ट्रभक्त चैनल आपका स्वागत करता है और राष्ट्रभक्त चैनल की तरफ से जितने भी श्रोता हैं सबको होली की शुभकामनाएं। मैं ब्रिजमोहन मदान, अधिवक्ता, राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर। हम पुनः राजस्थान में स्टेनोग्राफर की भर्ती पे चर्चा करेंगे। हम सब जानते हैं कि 2018 में भी राजस्थान में शीघ्र लिपिक स्टेनोग्राफर की भर्ती के लिए विचार किया गया और 2018 की 1211 स्टेनोग्राफर की भर्ती हेतु मार्च 2021 में परीक्षा ली गई, जिसका परीक्षा परिणाम जुलाई 2021 में आया। शीघ्र लिपिक स्टेनोग्राफर की परीक्षा के लिए सर्वप्रथम एक विज्ञप्ति निकाली गई। वो विज्ञप्ति में ही बड़ी अनियमितताएं थी। विज्ञप्ति अपने आप में स्पष्ट नहीं थी और उस विज्ञप्ति में ये निकाला गया कि स्टेनोग्राफर की भर्ती हेतु 2 परीक्षाएं पहले ली जाएंगी, जिसमें एक गणित, जनरल नॉलेज, साइंस 100 नंबर के 2 परीक्षा पत्र देकर परीक्षा आयोजित की गई। पहले तो होना तो ये चाहिए कि स्टेनोग्राफर की भर्ती हो रही थी। स्टेनोग्राफर की भर्ती के लिए मुख्य रूप से परीक्षा शॉर्टहैंड की होनी चाहिए। शॉर्टहैंड में जो पास हो जाए उसका निर्धारित अंक चाहे कुछ भी रखा जाए। जो परीक्षार्थी प्रथम फेज में पास हो वो दूसरी फेज में होना चाहिए था कि वो गणित हो, साइंस हो, जो कुछ भी हो। स्टेनोग्राफर का मुख्य जो काम होता है वो डिक्टेशन लेना होता है, अधिकारियों के द्वारा दी गई। उनमें उसकी स्पीड, उनकी स्पष्टता जांच होने के बाद में एक मामूली सी जनरल नॉलेज की आवश्यकता होती है। उसमें कहीं नहीं, मैं बार बार राष्ट्रभक्त चैनल इस बात को कहता है, कहीं पे भी ये पर्वतमालाओं की आवश्यकता नहीं पड़ती, कहीं नदियों के कारण नहीं पड़ती, कहीं कैल्शियम कार्बाइड के फार्मूले की जरूरत नहीं पड़ती, कहीं प्लास्टर ऑफ पेरिस के फार्मूले की आवश्यकता नहीं पड़ती। केवल एंड केवल राजस्थान की जनरल नॉलेज के बारे में कुछ जानकारी होना आवश्यक है। उसमें भी डिक्टेशन बड़े बड़े अधिकारियों के द्वारा दी जाती है। मैं ऐसा समझता हूँ कि उसमें की भी आवश्यकता नहीं है। परीक्षा परिणाम आया, 200 में से जिनके 186 नंबर थे और जिनके 153 नंबर थे, उनके बीच में जितनी वैकेंसीज थी, जितनी भी भर्तियां होनी थी, 12 गुना का फार्मूला पता नहीं राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड कहाँ से लाया। परीक्षा परिणाम निकाल दिया गया और उनसे कहा गया कि सेकंड फेज की शॉर्टहैंड की परीक्षा ली जाएगी। हुआ ये कि यहीं से ही अनियमितता स्टार्ट हो गई। 40% अंक के लिए लिखा गया न्यूनतम अंक, और पास किया गया 186 से लेके 153%, 153 अंक। स्टार्ट भगवान जाने किस नियम के अंतर्गत, किस सोच के अंतर्गत, या किसी षड्यंत्र के अंतर्गत, या किसी को रॉन्गफुल गेन और किसी को रॉन्गफुल लॉस पहुंचाने के लिए ऐसा फार्मूला तय किया गया। अंतोगत्वा बेचारे परीक्षार्थी एक मोटा पैसा खर्च करने के पश्चात माननीय उच्च न्यायालय के पास गए, रिट लगाई और रिट में 26 अक्टूबर 2021 को माननीय न्यायालय ने ये कहा कि राजस्थान सिलेक्शन बोर्ड इस परीक्षा का परिणाम दोबारा निकाले। पुनः फिर राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड में
किस नीयत से, किस आधार से परीक्षा परिणाम को रिवाइज करते हुए उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना की गई, किस आधार पे उन्होंने 153 अंक पाने वाले को अर्थात 58% वालों को उन्होंने दूसरे फेज की परीक्षा के लिए निर्धारित कर दिया। शॉर्टहैंड की परीक्षा ली गई। जयपुर के आर्य कॉलेज में परीक्षा आयोजित की गई। पिछले वर्षों से भी इस सबको विदित है कि आर्य कॉलेज में वहाँ पे सामूहिक नकल होती है। वहाँ पे लोगों को पैसा लेके, ऐसा सुना कि पैसा लेके नकली विद्यार्थियों को वहाँ बिठाया गया और उनसे परीक्षा आयोजित की गई। पूर्व में भी आर्य कॉलेज की शिकायतें हुई। मैं फिर पुनः इस बात को दोहराऊंगा कि बार बार आर्य कॉलेज के अलावा क्या राजस्थान सिलेक्शन बोर्ड को कोई सेंटर नहीं मिलता? इसकी भी मैं कहता हूँ कि इसकी भी एक जांच होनी चाहिए कि बार बार आर्य कॉलेज को ही क्यों सेंटर बनाया जाता है। क्यों नहीं दूसरे कॉलेज नहीं है, वो भी जयपुर से बड़ी दूर जाते हैं लोग और परीक्षा का परिणाम क्या आया ये सब लोगों को मालूम है। कोई भी किसी से भी ये छुपा हुआ नहीं हुआ। लेकिन बेचारे परीक्षार्थी जो बेरोजगार हैं, जो इतने सालों से शॉर्टहैंड की तैयारी कर रहे हैं, वो पुनः जाते हैं, परीक्षा देते हैं। परीक्षा का परिणाम क्या आता है, क्या मैनेज होता है, ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। मैं उदाहरण के तौर पे बताऊं कि 186 नंबर वाला जिसके प्रथम फेज में परीक्षा आई, उसको 36% भी अगर शॉर्टहैंड में आ जाए, 36% का मतलब 1000 में से वो 360 शब्द भी लिख लेगा तो भी उसका सिलेक्शन हो जाता है। और जो लोएस्ट है, अगर वो 80% अर्थात 800 शब्द भी लिखता है तो जाके उसका होता है। उदाहरण दूं, जिनके बाद में 58% वालों को लिया गया, उनमें से किसी एक भी परीक्षार्थी का सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उन्होंने 186 वालों को पहले ले लिया। अब 186 वाले के अंदर थोड़े से नंबर आए, शॉर्टहैंड थोड़ी सी लिख दी, चाहे वो गलत लिखी या सही लिखी, और वो वहाँ पे उसका सिलेक्शन हो गया। और जो माननीय न्यायालय के बाद में भी 58% वालों का भी एक का भी नहीं हुआ। स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड इस बात को जानता था कि हम 58% वालों को ले रहे हैं। अगर वो 100 में से 100 अंक भी ले आए, 1000 शब्द में 1000 शब्द भी पूरे के पूरे राइट भी लिख दे बिना किसी गलती के, तो भी उसका सिलेक्शन नहीं होना। मैं पुनः इस बात को दोहराऊंगा कि कानून में एक बेईमानी की भाषा लिखी गई है कि आप किसी को रॉन्गफुल गेन दे दो कि रॉन्गफुल लॉस दे दो, वो बेईमानी की परिभाषा में आता है। बेईमानी का तात्पर्य नहीं है जरूर कि उसमें पैसा भी चलाओ, उसमें भ्रष्टाचार भी चलाओ, अनियमितता भी बेईमानी में ही आती है। राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड से कोई पूछने वाला नहीं है कि ऐसा आपने क्यों किया, क्योंकि राष्ट्रभक्त चैनल को की एक मान्यता है कि हमारे मुख्यमंत्री एक लोकतांत्रिक विचार से सोचते हैं और वे एजेंसी को परीक्षा आयोजित करने के लिए कह देते हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को भी सही रिपोर्टिंग नहीं की जाती। मेरा विचार है कि जितने भी परीक्षार्थी हैं जो बाद में बैठे हैं या पहले बैठे हैं, वे अपना एक निजी पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखें कि हमारे साथ ऐसा हुआ है और विडंबना ये है कि 36% वाले का सिलेक्शन हो रहा है। बेचारे 5-5 साल से परीक्षार्थी जो शॉर्टहैंड की तैयारी कर रहे हैं, उनको एक का भी सिलेक्शन नहीं हुआ। अनियमितताएं हुई हैं, सरकार को इसको मानना चाहिए। और उस अनियमितताओं की वजह से जहां आज राजस्थान में पहले वो बेरोजगारी के हिसाब से
उसका दूसरा नंबर था। आज राजस्थान में क्योंकि भर्ती नहीं हो रही, आज वो पूरे देश में बेरोजगारी की संख्या के हिसाब से नंबर 1 पे आ गया है। इसका कोई समाधान निकलना आवश्यक है, क्योंकि हमें ये भी मालूम है कि राजस्थान में परीक्षा परिणाम निकलने के बाद में भी कई परीक्षाएं जो ली गई, परीक्षा परिणाम आ गया और उनकी परीक्षा को रद्द किया गया। उदाहरण के तौर पे सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी 2018 की भर्ती, सहायक कृषि अधिकारी 2018 की भर्ती, मत्स्य विकास अधिकारी 2019 की भर्ती, सहायक मत्स्य अधिकारी 2019 की भर्ती, वेटरनरी ऑफिसर 2019 की भर्ती और आरएएस 2020 की भर्ती। उसमें ये जरूर है कि उसके ऊपर माननीय उच्च न्यायालय ने भी स्टे दिया है। माननीय उच्च न्यायालय भी स्टे क्यों देता है? क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी की आशंका रहती है। न्याय लोगों के लिए करता है, लेकिन जब न्यायालय के सामने भी अगर सही बात न रखी जाए तो न्यायालय क्या करेगा? न्यायालय ने तो स्टेनोग्राफर के लिए भी कहा कि आप इसके रिजल्ट को रिवाइज कीजिए। उन्होंने रिजल्ट को रिवाइज इस तरीके से किया कि उसमें एक भी व्यक्ति का सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं पुनः राजस्थान सरकार को, हमारे आदरणीय अशोक जी गहलोत को ये प्रार्थना करता हूँ, सबकी तरफ से राष्ट्रभक्त चैनल प्रार्थना करता है कि इस परीक्षा को रद्द किया जाए और इस दौरान 2018 और 2022 के बीच में स्टेनोग्राफर जो रिटायर हो गए उनकी 1211 की जगह उसमें भर्ती की संख्या बढ़ाई जाए और शीघ्र से शीघ्र इसमें भर्ती की प्रक्रिया स्टार्ट की जाए, रद्द की जाए। धन्यवाद, प्रणाम।